तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 7 को, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। और हम लोग जो है इसका जो प्रश्नावली 7.1 को बना रहे थे, जिसमें कि जो है 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक हमने आपको अच्छे से बता दिया था। तो चलिए आज बताते हैं प्रश्न 10 को, जो कि आपके एग्जाम में जो है ना 3 साल से जो है ना बच्चों, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। 10 नंबर का जो सवाल है, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, ये लगातार। ठीक है। 2022, 2023, 2024, मतलब 22 नहीं, 2023, 2022, सॉरी 23, 24, 25, ये 3 साल से लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है एग्जाम में। और एग्जाम्पल 4 जो है पेज नंबर 176, वहां भी आपको यही संबंध वाला हिसाब है। एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ। एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 176 निकाल के आप देख सकते हैं, सेम टाइप का सवाल है। अब ये प्रश्न 10 और एग्जाम्पल 4 ये दोनों मिक्स करके पूछा गया है, 3-4 साल से पूछ रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। तो इसे जो है अच्छे से समझे, बस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, हम आपको अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है। तो बोल रहा है कि एक्स और वाई में एक ऐसा क्या ज्ञात कीजिए रे, संबंध ज्ञात कीजिए। एक्स और वाई में क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। जो बिंदु जो है ना एक्स वाई, बिंदुओं इतना इतना से क्या है रे, समदूरस्थ है। क्या समदूरस्थ वाला हिसाब नहीं बताए थे? बिंदु इतना कितना है रे, बिंदु का नाम दे देते हैं पी। कितना है, एक्स वाई। जो बिंदुओं कितना कितना रे, मान के चलिए इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी। तो ए कितना है, 3,6। बी कितना है, -3,4। तो बिंदु P बिंदु A बिंदु B से क्या है, समदूरस्थ है। तो हमें x और y में एक ऐसा क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना। अब एक बात को नोट कर लीजिए माइंड में बढ़िया से, जब भी इस टाइप का सवाल आए समदूरस्थ के साथ में ये बोले, क्या बोले, x और y में एक ऐसा संबंध, तो समझ जाइए कि आपको क्या निकालना है, तो रैखिक समीकरण निकालना है। दो चर वाला क्या निकालना है, रैखिक समीकरण। यानी जैसे कि दो चर, यानी एक्स और प्लस वाई क्या चर है बताओ तो, दो चर। रैखिक का क्या मतलब, पावर कितना होना चाहिए, एक। समीकरण का क्या मतलब, जैसे बराबर देके 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिख देंगे। बस समझ में आ रहा है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 2। तो दो चर है वाला रैखिक है, समीकरण मतलब क्या, बराबर देके कुछ संख्या। तो ये बन गया दो चर वाला रैखिक समीकरण। युग्म नहीं, युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा नहीं बनाना है, केवल एक ठो इसी टाइप का लाना है। अब x प्लस वाई बराबर 2 आएगा, कि x माइनस वाई बराबर 4 आएगा, कि 2x माइनस 3y बराबर 5 आएगा, कुछ आएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आएगा लेकिन x और y इसी टर्म में। समझ में आया? जैसे बोले x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, आप समझ जाइए कि आपका आएगा दो चर, यानी एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्स वाई बोला है। तो वाला रैखिक समीकरण मतलब पावर एक, समीकरण मतलब बराबर देके 5, 6, 7, 8, 9, 10, 0 कुछ भी, -2, -3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है। इस टाइप का आंसर आएगा आपका। ठीक है। तो अभी जैसे हम ये आपको बता रहे हैं प्रश्न संख्या 10 को, और यहाँ जो एग्जांपल 4 है पेज नंबर 176, सेम टू सेम इसी की जैसा है। तो प्रश्न 10 को हम बताते हैं, आप समझिए, और उदाहरण 4 को आप खुद बनाइए। समझ में आ रहा है ना? तब ना लगेगा कि आप क्या सीखे हैं। चलिए, अब जो है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का क्या मतलब रे बाबू, ये P बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ, इसका मतलब क्या, AP बराबर क्या लिखेंगे, BP। प्रश्न 7, प्रश्न 9, प्रश्न 10, ये तीनों सवाल सेम टाइप का है कि नहीं है? चलिए, तो ये P और ये A ये B अपने मन से न लिखे, तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। माना कि बिंदु P कितना है, x, y, जो बिंदुओं A कितना है, 3,6, और कोमा B कितना है, -3,4 से क्या है रे, समदूरस्थ है। कोई दिक्कत रे बाबू, समझ में आया? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अच्छा, ये जो हम संख्या लिखे हैं, संख्या सब सही लिखे हैं ना? क्योंकि संख्या बदलेगा हिसाब बदल जाएगा, आंसर भी मैच नहीं करेगा। देख लो एक बार, ठीक ठाक है ना? तो चलिए, जब ऐसा हो तो क्या लिखेंगे हम लोग, दूरी सूत्र थे। तो अगर समदूरस्थ है बाबू रे, ये बिंदु P इससे भी समदूरस्थ है, इससे भी समदूरस्थ, इसका मतलब क्या, AP बराबर क्या लिखेंगे, BP। क्या रे, या कोई लिखेगा PA बराबर PB, वो भी चलेगा। क्या लिख दें, AP बराबर BP। अब दूरी सूत्र नहीं लगा सकते AP में, दूरी सूत्र नहीं लगा सकते हैं BP में, लगा सकते हैं ना रे?
तो लगा दो, क्योंकि देखो ए पी जब निकालेंगे x1 x2 y1 y2, फिर जब बीपी निकालेंगे x1 x2 y1 y2, तो एपी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर बीपी के लिए भी फॉर्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह अंडर रूट एपी में x1 कितना है, एपी में x1 कितना बाबू 3 घटा x2 कितना है, देखिए बाबू हम बताते हैं आप लोगों को, ये x और ये y है, ये भी x है और ये क्या है y है। फर्स्ट वाले x1 इसको x2 इसको y1 इसको y2। अब बताइए x1 कितना है एपी में, एपी में x1 कितना है 3 घटा x2 कितना है, x2 जो में x ही है का होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है 6 माइनस y2 कितना है y ही है का इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। अब ये बीपी है, अब बीपी में आते हैं, इसको मिटा दीजिए। बीपी में ये क्या है x और ये क्या है y, यहाँ भी ये है x ये है क्या y, इसको x1 इसको x2 इसको y1 इसको y2। समझ में आया? तो x1 का मान कितना लिखो, x1 हो गया -3 माइनस x2 हो गया x का होल स्क्वायर प्लस y1 हो गया 4 माइनस y2 हो गया y का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब रूट से बाहर करेंगे तभी ना हिसाब सॉल्व होगा। तो इस रूट को उस पार भेज देते हैं तो क्या चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा। कैसे चढ़ेगा देखो, 3 माइनस एक्स का इस होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर ना। अब रूट तो था पहले से, था ना रे। अब यहाँ का हम रूट को उस पार भेज रहे हैं तो ब्रैकेट लगा के क्या चढ़ाएंगे, स्क्वायर और ये रूट जाएगा, अंदर वाला नहीं कटा देना स्क्वायर रूट, ठीक है। अंदर वाला तब कटेगा जब सेपरेट रहता, केवल रहता। अब क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए माइनस बी का होल। 3-4 जगह खाली सूत्र लगाना है, बस सूत्र का ही खेल है। फॉर्मूला लगाइए और एक्स वाई वाले को एक साइड कीजिए, बिना एक्स वाई वाले को एक साइड कर दीजिए और आपका हिसाब पक्का बन जाएगा। कोई दिक्कत है? तो चलिए यहाँ बताइए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, कि हम करके दिखाएंगे एक लाइन। ए स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू ए कितना है रे 3 इंटू बी कितना है रे एक्स, तो द्वितीया क्या लिखेंगे 6x। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र में इसको बैठा दिए। सबको आता है बैठाने के लिए, बचपन से पढ़ते आ रहा है, इसीलिए हम जो ना एक लाइन नहीं बढ़ाए। कोई दिक्कत? चलिए प्लस है प्लस लिख दिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना रे 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए की जगह क्या है रे 6 इंटू बी की जगह क्या है y, तो 6 दूनी 12y बराबर है, बराबर लिख दिए। यहाँ तक फॉर्मूला लग गया है। अब इस पे फॉर्मूला लगाना है क्योंकि रूट और स्क्वायर कट चुका है, केवल ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है ना। तो -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक जगह क्या है -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रे -3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 थिया 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बहुत सारा बच्चा 3 दूनी 6 कर देता है, कभी भी नहीं करना, बहुत सारा मिस्टेक से हो जाता है, तेज तेज बच्चा करता है मिस्टेक। अरे 3 दूनी 6 गलत, सब कुछ करा धरा बेकार, इसलिए इसको स्थिरता पूर्वक करना है। तो ए स्क्वायर हो गया 9, बी स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। अब देखो -2 इंटू ए की जगह क्या है -3 है इंटू बी की जगह क्या है केवल, देखो यहाँ का माइनस लेंगे लेकिन यहाँ का माइनस के शामिल नहीं करेंगे, इससे ये पकड़ रही है फॉर्मूला बैठ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बी का मान कितना हो गया केवल एक्स माइनस माइनस कितना रे प्लस द्वितीया 6x, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 6x। बहुत सारा बच्चा बोलता है सर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आना चाहिए ना, सब में आया, लेकिन और सब में आगे में यहाँ माइनस था क्या, यहाँ माइनस था क्या, लेकिन इसके आगे में क्या है माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 6x। कोई दिक्कत? तो ये बैठ गया फॉर्मूले में, फिर प्लस है प्लस लिख दिया। अमित पूरा आ रहा है वीडियो पे? यहाँ भी क्या लग रहा है तुमको, 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना रे 16 प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए मतलब 4 दूनी 8 गुना बी कितना हो जाएगा मतलब y माइनस का 8
वाई, नहीं होगा। बराबर बराबर क्या, बराबर तो यहाँ देवे नहीं किए थे, कोई दिक्कत है? यहाँ तक भी फॉर्मूले पे आ गया। अब क्या करना है आप लोगों को कि दोनों तरफ देखिए कुछ जाने वाला है, सेम चिन्ह होना चाहिए। इधर एक्स स्क्वायर प्लस में है, उधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है, यानी इधर लेके आते तो माइनस में जाता, प्लस माइनस क्या हो जाता, कट जाता। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस का कट गया। और भी कुछ जाने वाला है, वाई स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ भी वाई स्क्वायर बराबर के उस पर क्या है, प्लस का है, तो ये भी चले गया। और भी जाने वाला है कोई? अच्छा 9, यहाँ भी प्लस का 9 है, यहाँ भी प्लस का 9 है। वाह रे बाबू साहब, पूरे सीख लिया है तुम लोग। और क्या जाएगा? -6x है, +6x है, सेम चिन्ह रहता तब ना जाता, नहीं जाएगा वो, ठीक है। फिर यहाँ 36 है, उधर 16 है, नहीं जाएगा। -12y है, -8y है, नहीं जाएगा। यानी एक्स वाई वाले को एक सेट कीजिए, बिना एक्स वाले को एक सेट कर दीजिए। तो यहाँ -6x है, -6x लिख दीजिए, -12y को भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत है? प्लस का 6x को इधर खींचो तो रे, माइनस का 6x, माइनस का 8y इधर खींचो, प्लस का 8y, बराबर उधर बचा कौन ची 16, और इधर तो 36 लिखे नहीं थे, तो प्लस का 36 को उधर भी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 36। अब बताओ -6x, -6x, माइनस का कितना x, 12x। अमित आ रहा है वीडियो पे, 12x। यहाँ माइनस का 12y, यहाँ प्लस का 8y, तो माइनस का कितना y, माइनस का 4y। बोलो 6x माइनस का 6x माइनस का, तो माइनस का 12x, और माइनस का 12y माइनस प्लस का 8y, तो माइनस प्लस को देके घटाना है। 8 12y में 8y जाएगा तो 4y, अब माइनस में मतलब 12 बढ़का था तो माइनस लगा दिए। बोलो बराबर इधर कितना 16 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस का क्या रे 20, 20 है ना आएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि चलो ठीक है। अब बताओ इन दोनों से कुछ कॉमन है? 4 यहाँ भी है, 4 तिया 12 होता है, तो 4 कॉमन है, और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, इसका मतलब -4 कॉमन ले लें। अगर -4 कॉमन ले लें, यहाँ नहीं लिखेंगे, अब इधर लिखते हैं, आ जाएगा। अच्छा इधर लिख देते हैं। देखो बाबू सब, अगर हम किससे यहाँ से -4 कॉमन निकाल लें, -4 अगर निकाल लिए, कौन ब्रैकेट लगाएंगे, कॉमन लेना तो भाग देना, तो -12x में भाग देंगे किससे रे, -4 से, माइनस माइनस खत्म, 4 तिया कितना रे 12, 3 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे 3x, समझ में आया? फिर बताओ माइनस का 4y में भाग देंगे किससे, माइनस का 4 से, माइनस माइनस खत्म, 4 4 खत्म, कितना बचेगा ओनली y, तो बीच में आगे में कुछ नहीं, क्या प्लस होगा ना रे, तो प्लस का क्या लिखेंगे y, बराबर कितना रे माइनस का 20। अब बताओ -4 यहाँ किस में है, गुना में, उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा यार 3x प्लस वाई बराबर कितना -20, और माइनस का 4 गुना में इधर आ गया किस में, भाग में। ये देखो गुना से जब भाग में आता है तो अपने चिन्ह को साथ लेके आता है, माइनस माइनस खत्म, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, या 3x प्लस वाई बराबर कितना, 1/5 करेंगे तो 5। और हम बताए थे रे बाबू, जब भी तुमको x और y में एक ऐसा संबंध वाला हिसाब मिले जो और बोल दे कौन चीज समदूरस्थ हो वाला बोल दे, तो आप समझ जाइए आपको दूध चढ़ वाला रैखिक समीकरण लाना है। क्या बताइए, 1 1 2 चढ़ है, रैखिक का मतलब घात 1 है, समीकरण का मतलब बराबर देके 5 कुछ है, तो ये 2 चढ़, तो बस ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। या बोला था एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक्स वाई में जो है ना ऐसा ही संबंध है, ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत? सेम टू सेम तरीके से आप एग्जाम्पल 4 यानी पेज नंबर 176 को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर मतलब ये सवाल समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, तो आपका जो है समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी भी जो है समय आप लोगों के पास से देखिए, अगस्त अब तो घुसने चला, कल अगस्त आने वाला है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और फरवरी में भी मान के चलो 15 दिन मिलता है, तो 6 महीना 15 दिन बचा हुआ है। बहुत ही पर्याप्त समय है ये एग्जाम के लिए, मतलब तैयारी के लिए। अगर आप अच्छे से भिड़ जाएंगे तो आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फिर मैथ को रपेट उपेट के एकदम बढ़िया से पढ़िएगा और आपका रिजल्ट भी बेस्ट रहेगा। ये 6 मंथ का उपयोग करके बच्चा तो क्या बोले 450 प्लस नंबर ला सकता है, लेकिन रेगुलर रूप से मेहनत करना पड़ेगा उनको। और आप लोग कीजिए मेहनत, अभी समय तो है आराम से, क्योंकि समझ में आधा आधी समय गया, आधा समय तो है ना। तो चलिए बिना घबराहट हुए अच्छे से तैयारी करें, घबराना नहीं है, आप लोगों के पास समय है। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो रुकिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलने से पहले होमवर्क तो ले लीजिए, है ना, तो होमवर्क ले लीजिए। तो बच्चों आप लोगों के लिए जो है थोड़ा सा होमवर्क ले लीजिए, 10 डेली तो देते हैं जो। तो HW में है
पेज नंबर 176 एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5। और पेज नंबर, अमित नीचे आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था ना? तो नीचे को थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर दो। आ रहा है? अब पूरा नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वो कट भी जाए तो ऊपर का क्या दिक्कत है? नीचे नहीं कर पा रहा है? हो गया? हाँ, जो पेज नंबर 113 एग्जाम्पल 7। फिर प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न 2 का पहला नंबर दूसरा नंबर दोनों। फिर प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न 3 का दूसरा। और प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न 3 का जो है दूसरा नंबर। और प्रश्नावली छठा नंबर प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 4 का तीसरा ग्राफ बनाना है। और प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न 1 का चौथा। और प्लस प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न 4। तो ये रहा आप लोगों का होमवर्क। चलिए इसको डेली डेली बनाइए और अच्छे से बनाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। क्या हुआ अमित? ठीक है ना? चलिए।